हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो आइए मैथ्स का क्लास शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी खैर अच्छी है, नाराजगी उनकी सच सही है, लेकिन अब से उनको नाराज नहीं होने दिया जाएगा। इस बात का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैं आपको समरूपता का नियम बता रहा था। कल मैं आप लोगों को समरूपता का नियम बता रहा था, और वीडियो जो है वो काफी लंबा हो गया था, क्योंकि 50 मिनट से ज्यादा का वीडियो एक बार में नहीं बनता है इस मोबाइल से। मतलब 4 GB से ज्यादा का वीडियो एक साथ नहीं बन सकता है, और 50 मिनट में 4 GB हो जाता है। 50 मिनट का जो वीडियो होता है वो 4 GB एक्यूरेट होता है। तो इसीलिए समय काफी कम था, इसीलिए हम मतलब समरूपता के नियम को तो पूरी अच्छी तरीके से छीट दिए थे, लेकिन उसको रिवीजन नहीं करा पाए। तो आइए रिवीजन थोड़ा सा कर लिया जाए। तो पहला समरूपता का नियम मैंने बताया था, एंगल 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 समरूपता। एंगल 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 समरूपता, ये प्रमेय है। ये आपके मतलब त्रिभुज चैप्टर का तीसरा प्रमेय है। दूसरा समरूपता का नियम मैंने बताया था, साइड 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 समरूपता। यह आपके त्रिभुज चैप्टर का चौथा प्रमेय है। और तीसरा मैंने बताया था साइड एंगल साइड समरूपता। यह आपके त्रिभुज का पांचवा प्रमेय है। तो समरूपता का 3 कसौटी बताए थे। जैसे सर्वांग समतक में आप लोगों को बताया गया था RHS वगैरह, वैसे ही समरूपता में भी 3 आपको रूल है। तो देखिए, पहला रूल है ए, मतलब अगर 2 त्रिभुज का 3 कोण बराबर है तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो माइंड में सेट कर लीजिए, 2 त्रिभुज का अगर 3 कोण बराबर दिखाई दे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, एंगल 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 समरूपता से। अगर 2 त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। मतलब अगर 2 त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, और इसलिए वो त्रिभुज समरूप होगा। ये कहता है एस समरूपता। मतलब 2 त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात अगर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, एस समरूपता से। और तीसरा मैंने बताया था एस से। 2 त्रिभुज का एक कोण बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अंतर्गत करने वाली भुजा क्या होता है, कल मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था। तो 2 त्रिभुज का एक कोण बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, एस समरूपता से। तो ये तीनों का तीनों प्रमेय है, जिसके बारे में कल मैंने काफी मतलब गहराई में जाकर के चर्चा किया था आप लोगों से। अब हम लोग को जानना है उप प्रमेय के बारे में। अब हम लोग को जानना है वो उप प्रमेय है, उसके बारे में। तो समझिएगा, एक है एंगल एंगल उप प्रमेय, ए उप प्रमेय। इसका चर्चा आपको किताब में शायद काफी गहराई से खोजिएगा तो कहीं मिले, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है। एक आप लोगों को पढ़ना है एंगल एंगल उप प्रमेय। यदि 2 त्रिभुजों का
दो कोण आपस में, ये दो त्रिभुजों का दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। मतलब इसके पीछे कारण समझिएगा। इसके पीछे कारण यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये फिक्स है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये एकदम फिक्स है। तो जब दो कोण बराबर होगा तो निश्चित है कि तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाए। खैर इसका प्रूफ क्लास में हम आप लोगों को देंगे। तो अभी आप तत्काल इतना ही समझिए कि एंगल ऊपर में क्या कहता है, तो यदि दो त्रिभुजों का दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज यहां पर मैं आपके सामने दे दे रहा हूं एग्जाम्पल, मैं आपके सामने दो त्रिभुज बना रहा हूं। एक त्रिभुज है ए, बी और सी। दूसरा त्रिभुज है मान लो पी, क्यू, आर। अब आप देख सकते हो बाबू कि मान लो त्रिभुज एबीसी का कोण बी जो है वो 70 है और कोण सी जो है वो 50 है। अब मान लो इस त्रिभुज का कोण P जो है वो 70 है और कोण Q क्या है 50। अब आप देख सकते हो इस दोनों त्रिभुज में, यहां त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में आप देख सकते हो क्या आता है इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में कोण B 70 डिग्री है और कोण P 70 डिग्री है। मतलब इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण P दोनों 70 डिग्री है। इसका मतलब कोण B और कोण P क्या है बराबर है। इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण P दोनों क्या है बराबर है। एवं आप देख सकते हो इस त्रिभुज का कोण C 50 डिग्री है और इस त्रिभुज का कोण Q 50 डिग्री है। ये जो त्रिभुज ABC है इसका कोण C 50 डिग्री है और ये जो त्रिभुज PQR है इसका कोण Q क्या है 50 डिग्री है। तो कोण C और कोण Q भी बराबर है। इस त्रिभुज का कोण C इस त्रिभुज का कोण Q भी बराबर है। तो कोण C बराबर कोण Q। तो आप देख सकते हैं इस दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का दो ठो कोण आपस में बराबर होगा। तो एंगल ऊपर में क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों का दो कोण आपस में बराबर हो तो इस दोनों त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कैसे, तो एंगल उपप्रमेय से, माइंड में डाल लीजिए एंगल उपप्रमेय से। तो एंगल ऊपर में क्या कहता है कि अगर दो ठो त्रिभुज का दो ठो कोण अगर बराबर है, दो को त्रिभुज है उस दोनों त्रिभुज का दो कोण अगर आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यही बात कहता है एंगल उपप्रमेय। तो चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए इसको। चलिए आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 प्रश्नावली 6.3 पेज नंबर है 153। एक्सरसाइज
6.3, पेज नंबर है 153 का पहला क्वेश्चन। मतलब इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए जितना थ्योरी की आवश्यकता थी वो हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है तो समझिएगा। बोलना है कि बताइए कि आकृति 6.34, नीचे ढेर सारा फोटो दिया हुआ है, सब का सब क्या है, आकृति 6.34 है। तो बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, मतलब नीचे हम लोग को ढेर सारा फोटो दिया हुआ है और हम लोगों को दोनों मतलब 6 क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 में कुल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में दो त्रिभुज का फोटो दिया हुआ है। हमको बताना है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है, और अगर है तो समरूपता के किस नियम से है। मतलब एंगल समरूपता से है, या एस समरूपता से है, या एस समरूपता से है, या एंगल उप प्रमेय से है। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, फोटो में बना दे रहा हूं। ए बी सी, कोण ए जो है वो है 60 डिग्री, कोण बी जो है वो है 80 डिग्री, और कोण सी जो है वो है 40 डिग्री। उसके बाद एक और फोटो है, ये है त्रिभुज पी क्यू आर। कोण पी है 60 डिग्री, कोण क्यू है यहां भी 80 डिग्री, और कोण आर है 40 डिग्री। अब बताना है कि ये दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है, और अगर है तो किस नियम से है। तो लिखिएगा यहां त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी ये है और त्रिभुज पी क्यू आर ये है। इस दोनों त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि कोण ए 60 डिग्री है, कोण पी भी 60 डिग्री है। मतलब कोण ए बराबर कोण पी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कोण बी 80 डिग्री है, और यहां कोण क्यू 80 डिग्री है। मतलब कोण बी बराबर कोण क्यू है, तथा आप देख सकते हैं कि कोण सी 40 डिग्री है और कोण आर भी 40 डिग्री है, तथा कोण सी बराबर कोण आर है। मतलब इस दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। अब देखिएगा कभी भी त्रिभुज का नाम लिखने का पहले मैंने आपको बताया है, सजा लीजिएगा कोण के अनुसार। अब ए का संगत कोण पी है, क्या है कि कोण ए और कोण पी बराबर है, तो ए का संगत कोण पी है, तो यहां पर पहले ए लिखे हैं तो यहां पहले पी लिखिए। उसके बाद बी का संगत कोण क्यू है, तो ए के बाद हम बी लिखे हैं तो यहां पर पी के बाद क्यू लिखिए। उसके बाद बी के बाद सी है और सी का संगत कोण आर है, मतलब सी और आर बराबर है, तो सी यहां पर सी लिखे हैं, तीसरे जगह पर हम लोग सी लिखे हैं, तो यहां भी तीसरे जगह पर आर लिखे। मतलब अतः त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। करेक्ट बजा लीजिए। ऑरेंजिंग ध्यान में रखना है, जो त्रिभुज का नाम हम लिखेंगे दोनों साइड, उस नाम में जो कोण बराबर है उसी के अनुसार सीरियल से लिखेंगे। जैसे ए और पी बराबर है तो यहां पर ए लिखेंगे, और यहां पर ए की जगह पर यहां पर पी लिखेंगे। बी और क्यू बराबर है तो बी के जगह पर 1 नंबर में ए है इसमें, और ए बराबर पी है तो इसमें भी 1 नंबर में पी लिखेंगे। 2 नंबर में यहां पर बी लिखे हैं हम लोग, और बी बराबर क्यू है तो यहां पर हम लोग 2 नंबर में क्यू लिखेंगे। और यहां पर 3 नंबर में सी है और सी बराबर आर है तो 3 नंबर में आर लिखेंगे।
ऑरेंजिंग माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अतः त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के कोना नियम से। तो तीनों कोण बराबर है इसलिए समरूप हुआ है। तो कोना नियम से एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से आंसर। अब समझिएगा क्वेश्चन में एक बात बोला है कि त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में, मतलब अगर त्रिभुज समरूप है तो उसको सांकेतिक रूप में लिखना है, मतलब इस तरीके से ऑरेंजिंग के साथ। एक नंबर में लिखे हैं तो यहां पर ए का संगत कोण जो होगा उसी को एक नंबर में लिखेंगे। दो नंबर में बी लिखे तो बी का जो संगत कोण होगा उसको दो नंबर में लिखेंगे। ये तीन नंबर में सी लिखे तो सी का जो संगत कोण होगा उसको तीन नंबर में लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, वीडियो को रोक करके उतारो। अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न कुछ इस तरह है। यह है एबीसी, यह है पी क्यू आर। ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 2.5 दिया है, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये 6 दिया। बताइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो लिखिएगा यहां त्रिभुज एबी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। अब आप ध्यान से देखिएगा बुआ, भुजाओं का अनुपात हम लोग को निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 2.5 है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5, 4 5 6 इसमें भी है। तो उसी के अनुसार अब इसको सजा लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा क्यू आर, यहां पर दिमाग लगाना है दूंगा। भुजाओं का अनुपात निकालने समय दिमाग लगाना है कि भाई कोई एक रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहां पर आपको 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2.5 दूना 5, सब मतलब इसका दुगुना सब इसमें है, तो उसी को पकड़ लेंगे। तो यहां ए बी 2 है और क्यू आर 4 है, तो ए बी अनुपात क्यू आर क्या हो जाएगा 2 अनुपात 4, 2/4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो ए बी बटा क्यू आर कितना आ गया 1/2 कॉमा। इसके बाद बीसी लेंगे, क्या लेंगे बीसी। तो बीसी का जोड़ा कौन है, तो 2.5 दूना 5 ये है, 2.5 दूना 5 पी आर है। बीसी का जोड़ा कौन है, पी आर है। तो बीसी बटा पी आर, बीसी आपको 2.5 है 2.5, पी आर है आपको 5, पी आर कितना है 5, 2.5 दूना 5 ये भी आ गया 1/2 तथा अब बचा कौन तीसरा, तो एसी और पी क्यू। एसी और पी क्यू का अनुपात निकालेंगे। एसी है आपको 3 और पी क्यू है 6, 3 से 6 कट गया 2 बार में, ये भी आ गया 1/6। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, तो चूंकि ए बी बटा क्यू आर, बीसी बटा पी आर और एसी बटा पी क्यू, तो ए बी बटा क्यू आर भी आपको 1/2 आ गया, बीसी बटा
पी आर भी आपको 1/2 आ गया और AC बटा PQ भी आपको 1/2 आ गया। मतलब भुजाओं, दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा निश्चित तौर पर। तो अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज, अब नाम लिखने के पहले हाथ रोक लीजिएगा, ए का संगत कोण खोजिएगा। तो संगत कोण कैसे मिलेगा, तो आइए, ये कोण ए है, ये कोण ए है, ए के सामने कौन है, BC, ए के सामने कौन है, BC, और BC का जोड़ा इस भुजा इसमें कौन है, तो BC का जोड़ा भुजा PR है, BC का जोड़ा भुजा कौन है, PR। तो PR के सामने जो कोण होगा वही ना संगत कोण होगा। तो BC का जोड़ा PR है, BC का जोड़ा कौन है, PR है। तो BC के सामने कोण A है और PR के सामने कोण Q है। तो कोण A और कोण Q संगत कोण होगा। तो यहां पर जब हम लोग पहले कोण A लिख दिए तो यहां पर हम लोग को पहले Q लिखना होगा। क्लियर, यहां पर पहले A लिखे हैं तो यहां पहले Q लिखना होगा, क्योंकि A और Q संगत कोण है। तो कभी भी समरूप लिखने के समय संगत कोण के अनुसार ही लिखिएगा, ये बात माइंड में रख लीजिए। अब आइए, अब 2 नंबर पर B लिखे हैं, B कोण B ये है, कोण B के सामने वाला भुजा AC है, कोण B के सामने वाला भुजा क्या है, AC है। और AC का पार्टनर इस त्रिभुज में कौन है, तो AC का पार्टनर इस त्रिभुज में PQ है। ये कोण B है, 2 नंबर में हम लोग B लिखे हैं, मतलब कोण B। तो कोण B के सामने AC है और AC का पार्टनर PQ है, और यहां पर PQ के सामने कोण R है। तो कोण B और कोण R क्या हो जाएगा, संगत कोण। तो 2 नंबर पर B लिखे हैं तो यहां पर 2 नंबर पर R लिखना होगा। उसके बाद तीसरा बचा कौन, तो इसमें कोण C बच गया, इसमें कोण P बच गया, लिख दो। 3 नंबर पे C है, यहां पर 3 नंबर पे P हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अतः त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज QRP के। अगर आप यहां पर लिखते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, तो गलत हो जाएगा। कभी भी हम लोग को यह चीज जब लिखना है तो ध्यान में रखना है कि अगर इधर पहले नंबर पर A है तो A का संगत कोण ही इधर पहले नंबर पर होगा, इधर दूसरे नंबर पर B है तो B का संगत कोण ही इधर दूसरे नंबर पर होगा, और इधर 3 नंबर पर कोण C है तो इधर आपको 3 नंबर पर कोण C का संगत कोण ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन नियम से, तो SSS समरूपता से, SSS समरूपता से आंसर। तो 1 मिनट इसको पहले मिटा दें, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तीर का निशान। चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, तो फटाक से तुरंत उतारिए वीडियो को रोक करके। अब आइए एक तीसरा नंबर की तरफ। तीसरा नंबर है LMP। LM है 2.7, MP है 2, LP है 3। उसी प्रकार एक और त्रिभुज है DEF। DE 4 है, EF 5 है, DF 6 है।
अब बताना है कि ये दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो 2 दूनी 4 तो है इसमें, और 3 दूनी 6 भी है इसमें, लेकिन 2.7 दूनी 5.4 नहीं है। अगर ये 5 के जगह पर 5.4 रहता तो 2 मिनट के लिए सोचा जा सकता था कि ये दोनों समरूप है, लेकिन यहां पर तो 5 है। तो आप देख सकते हैं कि इस दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो है बराबर नहीं हो रहा है। आइए इसको दिखाते हैं। लिखिएगा यहां त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2.7 दूनी 5.4 होता है, लेकिन यहां पर 5 है। तो चलिए देखा जाए। तो lm का यहां पर कौन दिखाई दिया? EF। तो lm अनुपात EF, lm है 2.7, EF है 5। क्लियर। इसके बाद MP और DE, MP और DE का अनुपात निकाला जाए तो MP है 2 और DE है 4, तो 2 दूनी 4 मतलब 1/2 तथा बचा कौन लास्ट में? LP और DF, LP और DF। तो LP है आपको 3 और DF है 6। तो 3 से 6 कर गया 2 बार में, कितना हो गया? ये भी 1/2। तो लिखिएगा चूंकि LM बटा EF, MP बटा DE और LP बटा DF, तो आप देख सकते हैं MP बटा DE 1/2 है और LP बटा DE भी, सॉरी LP बटा DF भी 1/2 है। मतलब MP बटा DE और LP बटा DF बराबर है, लेकिन LM बटा EF जो है वो 2.7/5 है, जो कि इस दोनों के बराबर नहीं है। तो यहां पर भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर नहीं हुआ। 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ, लेकिन एक भुजा का अनुपात बराबर नहीं हुआ। तो ये दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा, क्योंकि समरूप होने के लिए भुजाओं का अनुपात, तीनों के तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना आवश्यक है। तो लिखिएगा अतः त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। और जब समरूप नहीं है तो फिर मतलब लाइन से सजाने का कोई मतलब नहीं है। जब ये दोनों समरूप नहीं है तो लाइन से सजाने का फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को रोक करके उतारो, वीडियो को रोक करके उतारिए। वीडियो को रोक करके उतारो। अब आइए 1 के 4 नंबर की तरफ चलते हैं। 1 के 4 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 1 का 4 नंबर क्या है, आइए ध्यान से देखा जाए। 1 का 4 नंबर है, कुछ इस प्रकार फोटो दिया है। M N L ये दिया है 70 डिग्री, ये दिया है 5 और ये दिया है 2.5। उसके बाद ये दिया है PQR,
ये कोण क्यू जो दिया है वो 70 डिग्री दिया है, ये जो दिया है ये 5 दिया है, और ये जो दिया है ये 10 दिया है। बहुत बच्चों की किताब में यहां पर 6 दिया होगा, बहुत बच्चों के किताब में यहां पर 6 दिया होगा, उसको 5 बना लेना। अब देखिए, अब बोल रहा है कि बताइए ये दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो आपको SAS का कंडीशन कुछ याद आ रहा होगा। SAS क्या कहता है कि अगर दो ठो त्रिभुज का, यह है त्रिभुज MNL, यह है त्रिभुज PQR, इस दोनों त्रिभुज का अगर एक कोण बराबर हो तो कोण M 70 डिग्री है, इसका कोण Q 70 डिग्री है, दोनों का दोनों 70 डिग्री है, तो एक कोण बराबर है। और इस कोण को अंतर्गत कौन कर रहा है, MN और ML, ये जो कोण है M जो 70 डिग्री है, इसको अंतर्गत करने वाली भुजा कौन कौन है, MN ये भुजा है, और ये ML ये भुजा, ये इसी दोनों भुजा के मिलने से ये कोण बना है। उसी तरीके से कोण Q का अंतर्गत करने वाला कौन है, PQ और QR, इस PQ और इस QR से मिलकर के ये कोण Q बना है। तो इसके भुजाओं अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर दिख रहा है। कैसे, तो 2.5 गुना 5 और 5 गुना 10। तो आइए लिखिएगा, यहां त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में आप देख सकते हैं कोण M भी 70 डिग्री है, कोण Q भी 70 डिग्री है, मतलब कोण M और कोण Q क्या है, बराबर है। एवं अब देखिएगा MN और ML ये दोनों आपको कोण M का अंतर्गत भुजा है, उसके बाद PQ और QR ये दोनों कोण Q का अंतर्गत भुजा है। तो MN और PQ का अनुपात निकाला जाए, MN अनुपात PQ, MN 2.5 है और PQ 5 है, 2.5 गुना 5 हम लोग 55 से लेकर के 55 तक पढ़ते आ गए, तथा ML और QR का अनुपात निकाला जाए, तो ML और QR का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ML 5 है, QR आपको 10 है, तो 5 गुनी 10 मतलब 1/2। आप लोग यहां लिख सकते हैं, इसीलिए MN बटा PQ एवं ML बटा QR, आप देख सकते हैं ML बटा PQ भी 1/2 आया, और ML बटा QR बराबर भी 1/2 आया, मतलब इसका अनुपात क्या है, बराबर है। तो एक कोण बराबर है, इस दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर है, और इस दोनों कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो अतः त्रिभुज MNL समरूप होगा त्रिभुज, अब हाथ रोकिएगा, हाथ रोकिएगा, हाथ में कुछ मत लिख दीजिएगा, सजाएगा। तो M और Q बराबर है, M और Q बराबर है, तो पहले M लिखे हैं तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे, Q, इसके बाद N, ये है कोण N, ये है आपका कोण N, तो कोण N के सामने ML है, कोण N के सामने क्या है, ML है, और ML का पार्टनर QR है, ये जो ML है तो ML का पार्टनर QR है, तो यहां पर QR के सामने कोण P है, तो कोण M का संगत कोण कौन हो जाएगा, कोण P, तो सॉरी कोण N यहां पर है, तो कोण N का संगत कोण कौन हो जाएगा, कोण P, तो N की जगह पर यहां पर क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। क्लियर। अब अब तीसरा जो बच गया कौन, इसमें L बचा जो कि 3 नंबर पर लिखे हैं, और इसमें R बच रहा है, तो L के जगह पर तीसरा यहां पर R लिख दो, हो गया। तो अतः त्रिभुज MNL समरूप हो गया त्रिभुज QPR के। ये बात कभी मत भूलिएगा, कभी भी समरूप लिखिएगा तो जो नंबर पर जौन कोण है वो सब बराबर होना आवश्यक है। क्लियर। तो ये दोनों समरूप हो गया कौन नियम से, तो SAS समरूपता से। SAS समरूपता क्या कहता था, तो एगो कोण बराबर हो
और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, वीडियो को रोक करके उतारिए। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबू 6 प्रश्न दिया है पहला में, ये 6 का 6 प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। ये 6 का 6 जो प्रश्न है ये आपका चारों प्रमेय में जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को आपका एकदम क्लियर कर देगा। इसीलिए हम इसको बड़ा डिटेल करके पढ़ा रहे हैं, शॉर्टकट में नहीं लपेट रहे। हम चाहते तो फोटो दिखा करके आपको शॉर्टकट में लपेट देते, शॉर्टकट में हम इसलिए नहीं लपेट रहे हैं क्योंकि हमको इसको काफी इलिब्रेट करके समझाना है। आइए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है ए बी और सी, जिसका कोण ए है 80 डिग्री, ए बी है 2.5, बीसी है 3, एक और त्रिभुज दिया हुआ है डी ई एफ, कोण एफ है 80 डिग्री, डीएफ है 5, ईएफ है 6। चलिए तो वह देखिएगा आप इस दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर है, कोण ए और कोण एफ बराबर है। अब कोण ए को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन कौन हो गई? ए बी और ए सी। कोण ए को अंतर्गत करने वाली भुजा ए बी और ए सी हो गया। इसमें कोण एफ को अंतर्गत करने वाली भुजा डी एफ और ई एफ हो गया। अब इस भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो ये दोनों समरूप होगा, लेकिन यहां पर एसी का मान तो दिख ही नहीं रहा है, एसी का मान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों समरूप नहीं है। लेकिन पहली नजर में आपको दिखेगा कि ये दोनों समरूप है। कैसे? तो 2.5 दूना 5 और 3 दूना 6, तो आप तो देखिएगा अरे वाह एगो कोण बराबर है, 2.5 दूना 5 है, 3 दूना 6 है, मतलब भुजाओं का अनुपात ही बराबर है। लेकिन यहां पर भुजाओं के अनुपात से मतलब नहीं है, अंतर्गत भुजाओं के अनुपात से मतलब है। तो भाई कोण ए को ए बी और ए सी मिल करके बनाया है, मतलब कोण ए का अंतर्गत भुजा ए बी और ए सी है, और यहां पर ए सी का मान ही नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखा है, लिखिएगा त्रिभुज, यहां त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए और कोण एफ तो बराबर दिख रहा है, कोण ए भी 80 डिग्री है, कोण एफ भी 80 डिग्री है, मतलब कोण ए और कोण एफ क्या है? बराबर है। अब अंतर्गत भुजाओं का अनुपात निकाला जाए तो तथा ए बी डी एफ एवं ए बी और डी एफ का अनुपात निकाला जाए तो ए बी जो है वो 2.5 है, 2.5 है, और डी एफ जो है वो 5 है। 2.5 से 5 कट गया, 2 बार में क्या आ गया? 1/2। तथा अब एसी का पार्टनर ईएफ हो जाएगा, तो एसी और ईएफ का अनुपात निकाला जाए तो एसी का मान नहीं दिया है, ईएफ का मान दिया है 6, ईएफ का मान दिया है 6। तो लिखिएगा चूंकि ए बी और डी एफ का अनुपात एवं एसी और ईएफ का अनुपात
देखा जाए तो AB और DF का अनुपात 1:2 है, लेकिन AC और EF का अनुपात AC/6 है। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस दोनों त्रिभुज का वो कोण तो बराबर है, लेकिन उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। यहां पर जो ये 3 दिया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि आप कंफ्यूज करोगे कि 3 गुना 6 होता है, तुरंत मार दोगे, नहीं होगा। ये इस 3 का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। हम लोग काम है AC का, और AC जो है यही ना अंतर्गत भुजा है। तो हम लोग कभी भी एस में ट्राई मारेंगे तो अंतर्गत भुजा के साथ ही मारेंगे, और यहाँ पर अंतर्गत भुजा में एगो मतलब 2 अंतर्गत भुजा होता है, जिसमें से एगो का मान ही नहीं दिया है। तो अंतर्गत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। तो अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। आंसर। चलिए वीडियो को रोक करके उतारिएगा, वीडियो को रोको और उतारो तेजी से। चलिए अब अंतिम प्रश्न जो है 6 नंबर, उस पर चला है। अब आइए प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कुछ इस तरह है। DEF कोण डी दिया है 70 डिग्री और कोण ई दिया है 80 डिग्री। उसके बाद एक और ही त्रिभुज है छोटी छोटा PQR। Q दिया है 80 डिग्री और R दिया है 30 डिग्री। R क्या दिया है 30 डिग्री। अब आइए इस दोनों त्रिभुज का मामला समझा जाए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले समझिएगा, मान लो ये कोई त्रिभुज है, मान लो ये कोई त्रिभुज है ABC। ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है। तो माइंड में सेट कर लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माइंड में सेट कर लीजिए, कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। अगर चाहो तो इस चीज को उतार भी सकते हो, वीडियो को रुक करके इस चीज को चाहो तो उतार भी सकते हो। लिखिएगा यहां पर थोड़ा सा कुछ मामला अलग होगा। लिखिएगा यहां त्रिभुज DEF में, ये जो त्रिभुज है DEF, इस त्रिभुज में कोण D जोड़ कोण E जोड़ कोण F बराबर 180 डिग्री। लिखिएगा चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों
का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण का मतलब हो गया भीतर का कोण। ये त्रिभुज DEF है तो कोण D, कोण E, कोण F क्या है? इस त्रिभुज के भीतर है, तो इसका मतलब ये तीनों अंतः कोण है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण D जोड़ कोण E जोड़ कोण F बराबर 180 डिग्री। या कोण D कितना दिया है? 17 डिग्री है। कोण E है आपको 80 डिग्री। कोण F हम लोगों को निकालना है। अब देखिएगा 70 और 80 150 जोड़ कोण F बराबर 180 डिग्री। अब 150 इधर जोड़ में इधर आ जाएगा तो कथी में हो जाएगा? घटाव में हो जाएगा। तो यह कोण F बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। इसीलिए कोण F बराबर 30 डिग्री। ये कोण F जो है ये कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। लिखिएगा अब त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण E 80 डिग्री है, कोण Q 80 डिग्री है। मतलब कोण E बराबर कोण Q। इस त्रिभुज का कोण E 80 डिग्री है, इस त्रिभुज का कोण Q 80 डिग्री है। तो कोण E और कोण Q बराबर है। तथा इस त्रिभुज का कोण F, अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं कोण F। इस त्रिभुज का कोण F 30 डिग्री है, इस त्रिभुज का कोण R 30 डिग्री है। तो कोण F और कोण R भी बराबर हो जाएगा, चाहे दोनों का दोनों 30 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज का दो ठो कोण बराबर हो गया। त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR का दो ठो कोण बराबर हो गया। तो लिखिएगा अतः त्रिभुज DEF, अब हाथ रोकिएगा, समरूप होगा त्रिभुज। अब हाथ रोक करके समझते हुए चलिएगा। पहले मैंने D लिखा है, तो D का पार्टनर यहां पर P होगा, तो यहां पर P लिखो। उसके बाद हमने E लिखा है, तो E के बराबर Q है, तो यहां पर 2 नंबर पर Q लिखो। यहां पर लिखा हुआ है E बराबर Q, तो E के जगह पर 2 नंबर पर Q लिखो। तीसरा है F, और F और R बराबर है, तो 3 नंबर पर F है, तो यहां पर 3 नंबर पर R लिख दो। तो अतः त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। कैसे? तो दो कोण बराबर है, तो एंगल प्रमेय से। तो चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए तो बाबू। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। बाबू ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में हम लोगों को जो त्रिभुज पढ़ना है उसमें सिर्फ और सिर्फ समरूपता पढ़ना है। और समरूपता का ये एक्सरसाइज जो है वो समरूपता का ही है। मतलब कि ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज कल से स्टार्ट किए, कल इस एक्सरसाइज का जो भी थ्योरी था वो हम पढ़ाए, आज से एक्सरसाइज शुरू कर दिए। 6 का 6 क्वेश्चन था, हम चाहते तो आगे भाग जाते समझा करके, लेकिन मैंने गहराई में समझाया है ताकि जो 4 को मैंने आपको समरूपता का रूल बताया है उस चारों रूल को अच्छा से हम आप लोगों को समझा सके। तो प्लीज अगर थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो तो जरूर हमको बताइए कि सर समझने में दिक्कत हो रहा है। पढ़िए मन लगा करके। कोई भी दिक्कत हो हम जिंदा है, डायरेक्ट हमसे कहिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, समझ में आया या नहीं आया जरूर बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।